आपको, बस। उसके बाद में देखेंगे अपन साइंस ऑफ एस्पेक्सिया। एस्पेक्सिया के साइन अगर आपको पूछे जाते हैं, इसमें अगर क्वेश्चन आता है, तो आपको साइंस ऑफ एस्पेक्सिया जो एक साइन है, ये सारे इनके नाम पता होने चाहिए। इनके अंदर डीप कोई भी जाना ज़रूरी नहीं है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता, मैं सिर्फ आपको डिस्क्राइब करूँगा, थोड़ा सा याद रखना है बस। अभी समझो, इसके लिए भी एक निमोनिक है। ये निमोनिक बहुत सिंपल है कि साइंस ऑफ एस्पेक्सिया। अभी मुझे बात बताओ, एक ही आदमी है दुनिया में जिसको सिर्फ साइन ही समझते हैं, बाकी कुछ भी समझता नहीं है। वो है गोलमाल मूवी में, गोलमाल मूवी में एक आदमी था जिसका नाम था पप्पी भाई। पप्पी भाई, पप्पी भाई, बराबर है। तो पप्पी भाई के लिए मैंने ट्रिक बनाई है, साइको पप्पी। साइको पप्पी का दिल फुल हो गया। जो साइको पप्पी भाई है उनका दिल फुल हो गया। अब देखो, साइको पप्पी का दिल फुल हो गया। साई मतलब साइनोसिस, को मतलब कंजेशन ऑफ ऑर्गन्स, पप्पी प मतलब पेटिकल हेमरेजेस, पी मतलब पल्मोनरी एडिमा, पप्पू भाई, पप्पी भाई, पल्मोनरी एडिमा, पेटिकल हेमरेजेस, और दिल, दिल मतलब डायलेशन ऑफ राइट चेंबर ऑफ हार्ट, डायलेशन ऑफ राइट चेंबर ऑफ हार्ट, एंड फुल हो गया मतलब फ्लूइडिटी ऑफ ब्लड, फ्लूइडिटी ऑफ ब्लड। ये अगर आपने याद रखा, आपको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए ये सारे स्टेजेस याद रहेंगे। तो पहले ये देखो, साइनोसिस। साइनोसिस का मीनिंग होता है, जो अगर वर्ड वाइज मीनिंग है तो लैटिन वर्ड में इसका मीनिंग होता है डार्क ब्लू। तो क्या होगा, सब सुनो, मैं जो बोलता हूँ उसको आपको सिर्फ सुनना है। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन का ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा। ऐसे पार्ट जहाँ पे अबेंडेंट कैपिलरी और वेनस सर्कुलेशन होता है, वहाँ पे प्रोनाउंसली आपको साइनोसिस दिखेगा, जैसे कि लिप, टिप ऑफ नोज, नेल बेड, ईयर लोब, टिप ऑफ टंग। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर होगा तो उसकी वजह से ब्राइट रेड दिखता है। अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर होगा तो उसकी वजह से ब्लूइश कलर आ जाता है स्किन को, जैसे अपन साइनोसिस कहते हैं। अगर रिड्यूस्ड डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन इज 5 ग्राम पर 100 ml, तो साइनोसिस इविडेंट हो जाएगा, अच्छे से दिखेगा। ऑक्सीजन टेंशन कम है, डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, ये दोनों चीज़ें आर नेसेसरी फॉर साइनोसिस टू बिकम एविडेंट। ऑक्सीजन टेंशन कम और रिड्यूस हीमोग्लोबिन ज़्यादा। किस किस कंडीशन में साइनोसिस आपको अच्छे से नहीं दिखेगा? दिस आर बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क्ड एनीमिया, अगर ब्लड ही कम है तो साइनोसिस कैसे अच्छे से दिखेगा। थिक डर्मिस हो, ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगी स्किन की। कंफ्यूज विथ पोस्टमार्टम लिविडिटी, पोस्टमार्टम लिविडिटी। अभी समझो आप पेटिकल हेमरेजेस। पेटिकल हेमरेजेस मतलब कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, सिंप्लीफाइड है, आपने बहुत बार इसका नाम भी सुना होगा। स्मॉल पिन पॉइंट कलेक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का स्मॉल छोटा छोटा पिन पॉइंट कलेक्शन मिलेगा आपको, स्मॉल पिन पॉइंट कलेक्शन ऑफ ब्लड। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे पिन पॉइंट बन जाते हैं, पॉइंट बन जाते हैं छोटे छोटे, फ्रॉम 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर टू 2 मिलीमीटर, 1/10 ऑफ मिलीमीटर टू 2 मिलीमीटर। मोर देन 2 मिलीमीटर अगर रहा तो उसे अपन इकीमोसिस कहते हैं। मोर देन 2 मिलीमीटर रहा तो उसे अपन इकीमोसिस कहते हैं। पेटिकल हेमरेजेस इन विसरल प्लूरा, अगर विसरल प्लूरा में अगर जैसे विसरल और पैराइटल प्लूरा होता है, तो विसरल प्लूरा में अगर पेटिकल हेमरेजेस हुए तो उसे अपन टार्डिव स्पॉट कहते हैं, टार्डिव स्पॉट। एक्यूट राइज इन वेनस प्रेशर, रप्चर ऑफ थिन वॉल वेन्यूल्स। वेनस प्रेशर, अभी समझो, आपके जो वेन्स होते हैं, ब्लड वेन्स, उसमें क्या करेगा, ब्लड रुकेगा, स्टेसिस होगा। स्टेसिस होगा तो वहाँ का ब्लड जो होगा वो प्रेशर अप्लाई करेगा उसके वॉल पे, जिसकी वजह से ब्लड बाहर आएगा। इट विल कॉज पेटिकल हेमरेजेस। कहाँ कहाँ पे आपको ये मोस्टली दिखता है, आईलिड, प्लूरा, इपिकार्डियम, आईलिड, प्लूरा एंड इपिकार्डियम। स्टेसिस की वजह से फ्यू फाइन पिन हेड हेमरेजेस मिलेंगे आपको। तो ये आपको स्ट्रैंगुलेशन में लैरिंग्स की म्यूकोजा के नीचे दिख सकते हैं, beneath द म्यूकोजा ऑफ लैरिंग्स इन स्ट्रैंगुलेशन केसेस। कंजेशन ऑफ ऑर्गन्स, अभी समझो, ऑर्गन का कंजेशन भी हो सकता है, कंजेशन ऑफ ऑर्गन्स, जैसे कि हाइपोक्सिया। अगर हाइपोक्सिया होगा, ऑक्सीजन कम रहेगा तो ऑक्सीजन का टेंशन कम होगा, रिड्यूस हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, कैपिलरी का डायलेशन, जो कैपिलरीज होगी उनका डायलेशन होगा, ब्लड स्टेसिस होगा, वहाँ पे ब्लड रुकेगा और ऑर्गन का कंजेशन हो जाएगा, ऑर्गन विल बी कंजेस्टेड। पल्मोनरी एडिमा अगर आपने देखा तो आपको पल्मोनरी एडिमा, आप जानते हो, अगर एनोक्सिया हो गया, ऑक्सीजन का सप्लाई अगर टूट गया, तो पल्मोनरी वेसल के जो प्रेशर, पल्मोनरी वेसल में जो वेसल्स होते हैं वहाँ पे ब्लड स्टेसिस करेगा, तो उसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा और वो जो फ्लूइड है इट विल गो इनटू द एल्वियोलाई। एक्सेस फ्लूइड एक्यूमुलेट इन द लंग एल्वियोलाई, फ्लूइड एक्यूमुलेट इन द लंग एल्वियोलाई। इसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा होगा। नॉन स्पेसिफिक, देखो ये जो अपन ने पढ़े दिस आर स्पेसिफिक साइंस, और कुछ नॉन स्पेसिफिक साइंस भी है,
नॉन स्पेसिफिक साइन जैसे कि फ्लूइडिटी ऑफ ब्लड एंड डायलेशन ऑफ राइट चैम्बर ऑफ हार्ट, डायलेशन ऑफ राइट चैम्बर ऑफ हार्ट। फ्लूइडिटी ऑफ ब्लड में अगर आप देखोगे तो फ्लूइडिटी ऑफ ब्लड इज अ मार्कर ऑफ एस्पेक्सिया। पहले इसको पास्ट में मार्कर ऑफ एस्पेक्सिया बोला जाता था। एस्पेक्सिया अगर है तो फ्लूइडिटी ऑफ ब्लड आपको मिलेगा, फ्लूइडिटी ऑफ ब्लड अगर आपको मिलेगा तो उसकी वजह से एस्पेक्सिया है, इसको मार्कर कहते हैं। पास्ट में ऐसा कहा जाता था। पास्ट में ऐसा कहा जाता था कि अगर हाइपोक्सिया हुआ, एनोक्सिया हुआ, तो उसके वजह से आपके वेसल वॉल में से फाइब्रिनोलाइसिन एंजाइम रिलीज होता है, जिसकी वजह से ब्लड की फ्लूइडिटी हो जाती है। बट रिसेंट एडवांसेस जिसने प्रूव कर दिया है कि फ्लूइडिटी ऑफ ब्लड इन पोस्टमार्टम स्टेट इज़ नॉन स्पेसिफिक प्रोसीजर। ये एक नॉन स्पेसिफिक प्रोसीजर है, इसका एस्पेक्सिया से, एनोक्सिया से कोई भी रिलेशन नहीं है। आपको मैं बुक में से हर एक चीज़ को डिस्क्राइब कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आप, आपको यहाँ पे विशियस साइकिल ऑफ एस्पेक्सिया दिखेगा। विशियस साइकिल ऑफ एस्पेक्सिया में अगर आप देखोगे तो एस्पेक्सिया होगा जिसकी वजह से ऑक्सीजन टेंशन कम होगा, कैपिलरी डायलेट हो जाएंगे, वहाँ पे ब्लड स्टेसिस करेगा, कैपिलरी स्टेसिस, कैपिलरी इंगॉर्जमेंट होगा, ऑर्गन में ब्लड बढ़ेगा, स्टेसिस ऑफ ऑर्गन, स्टेसिस ऑफ ब्लड इन ऑर्गन, वेनस रिटर्न जो वापस वेन जो हार्ट में ब्लड आना चाहिए वो नहीं आएगा, जिसकी वजह से पल्मोनरी फ्लो कम हो जाएगा, पल्मोनरी फ्लो कम हो जाएगा। देखो आप, इसके बाद में आपने ये देखा होगा मैकेनिज्म ऑफ अपीयरेंस ऑफ जो भी साइंस ऑफ एस्पेक्सिया है, सारे जो अपन साइन अपने पढ़े, पल्मोनरी एडेमा, पेटिकल हेमरेजेस, कंजेशन ऑफ ऑर्गन, साइनोसिस, कैसे कैसे होते हैं अभी समझो। एस्पेक्सिया अगर हुआ तो उसके वजह से अनकॉन्शियस लॉस ऑफ मसल पावर होगा, बराबर है। रिड्यूस ऑक्सीजन टेंशन, ऑक्सीजन का टेंशन कम हो जाएगा, जिसके वजह से साइनोसिस होगा। कैपिलरी डायलेशन होगा, कैपिलरी इंगॉर्जमेंट, ब्लड स्टेसिस होगा, जिसके वजह से ऑर्गन कंजेशन होगा। ट्रांसड्यूशन ऑफ फ्लूइड, जो ऑर्गन में जो वेसल्स है उनमें जो ब्लड है इट विल ट्रांसलेट टू द ऑर्गन, जिसकी वजह से एडिमा होगा। वेनस प्रेशर बढ़ेगा, वेनस रिटर्न कम हो जाएगा तो वहाँ के वेन का प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से पेटिकल हेमरेजेस होंगे, पेटिकल हेमरेजेस। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो नेल बेड है, नेल बेड में आपको साइनोसिस मिलेगा। नेल बेड वहाँ पे साइनोसिस अच्छे से दिखता है, प्रोनाउंसली दिखता है। इपिकार्डियम में आपको पेटिकल हेमरेजेस अच्छे से दिखेंगे, तो ये आप देख सकते हो दिस आर इपिकार्डियम, पेटिकल हेमरेजेस प्रेजेंट इन epicardium, पेटिकल हेमरेजेस प्रेजेंट इन epicardium, and this image shows the pulmonary edema, pulmonary edema आप लंग्स में एडिमा देख सकते हो, pulmonary edema। यहीं रुकते हैं, थैंक यू।